अस्सलाम वालेकुम। ये है एक हेयर ड्रायर जिसको आप सर पे वेयर कर सकते हैं इजीली। ये कैप की तरह होती है और उसके अलावा अपनी पोनी को इस पोनी के अंदर ही करके उसके बाद हेयर ड्रायर की मदद से पोनी के अंदर से हवा देनी है आपने अपने सर पे और आपके बाल खुश्क हो जाएंगे इजीली। और हेयर स्टाइलिंग भी हो सकती है। आप जिस तरह का हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं उस तरह से आप क्लिप्स वगैरह लगाएं, उसके बाद नीचे से हेयर ड्राई कर दें, आपका हेयर स्टाइल बन जाएगा। इसके बाद ये है प्रेजेंट आर्ट वर्क। ठीक है, अगर आपकी कोई भी मेमोरीज़ है जिसको आप प्रिजर्व करना चाहते हैं, जैसे कि कोई किसी ने आपको स्पेशल गजरा दिया या आपके कोई इंगेजमेंट टाइम पे आपको किसी ने गजरे पहनाए या आपके फियांसी ने आपको गिफ्ट दिया, तो आप उसको इस तरीके से प्रिजर्व करवा सकते हैं रेजिन आर्ट की मदद से। बच्चे बचपन में जो आपको पैसे मिलते हैं और आप उनको भी चाहते हैं कोई मेमोरी के तौर पे जो है ना प्रिजर्व करना चाहते हो आप लोग भला आज बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो उसको भी आप जो है ना बचपन के पैसों को भी आप अपने ईदी के पैसों को किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करवा सकते हैं इस तरह से। और किसी भी इवेंट वगैरह पे आपको फ्लावर्स वगैरह गिफ्ट हुए हैं तो आप उसको भी अपने लॉकेट में, अपनी रिंग्स में, अपनी ज्वेलरी में एडजस्ट करवा सकते हैं। इस तरह से आपकी मेमोरी हमेशा सेव रहेगी। इसके अलावा न्यू बॉर्न बेबी की भी जो एसेसरीज़ होती हैं जिसमें उसके फूड स्टैम्प्स आ गए, इसके अलावा उसके हाथ में जो नज़र के लिए पहनाया जाता है, इस तरह से बहुत सारी ऐसी एसेसरीज़ होती हैं जो हम चाहते हैं हमेशा के लिए सेव हो जाए और जब बेबी बड़ा हो जाए तो हम उसको दिखा सकें कि ये आपके फूड प्रिंट्स हैं, ये सब कुछ आपका है। तो इस तरह से लोग अपने पेरेंट्स के जो हेयर्स होते हैं ना, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके जो कंघी में बाल होते हैं ना, उन तक को भी प्रिजर्व करवाते हैं। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट हम अपने हैक की तरफ, जो कि है मेहंदी स्टेंसिल्स स्टिकर्स। यानी कि अगर आपको अर्जेंटली कहीं जाना हो और आप चाहते हो कि अच्छी सी मेहंदी भी लग जाए साथ में, तो उसके लिए आप ये स्टिकर्स हमेशा अपने पास रखें। इजीली इसको अपने हैंड्स पे लगाएं और इसके ऊपर मेहंदी को किस तरह से लगाना है वो भी अभी आप लोगों को बताती हूँ। आपने ले लेनी है एक कॉटन बड, जिसकी मदद से आपने जो मेहंदी डाली है उसको अच्छे से स्प्रेड करना है ताकि इसकी एक सॉफ्ट लुक निकल के आए और अच्छा सा इसका कलर आए। ठीक है, इसके बाद ये देखिए यहाँ पे स्टिकर्स हैं, इनको आपने पार्टीशन कर लेनी है। जो डिज़ाइन जिस साइड पे लगाना है उस साइड के लिए रख दें और इसके साथ आपको फिंगर्स के भी डिज़ाइन मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी एक शीट होगी जिसको आपने रिमूव करना है। इसके बाद आपने इस डिज़ाइन को अप्लाई करना है अपने जिस साइड पे लगानी है। उसके बाद इसके ऊपर थिन सी लेयर होगी शीट की, आपने वो चीज़ आराम से उतारनी है, एकदम से फ़ौरन से नहीं उतारनी, क्योंकि आपका डिज़ाइन कहीं से भी क्रैक हो सकता है, कहीं से टूट सकता है। आराम आराम से देखें, यहाँ पे वो थिन वाली लेयर उतार दी है। इसके बाद आप इजीली इस पर मेहंदी अप्लाई कर लें। और ख़ासकर जो मेहंदी का कलर है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कलर बहुत अच्छा होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। इसके बाद इसकी अरेबिक लुक आएगी और सॉफ्ट लुक आएगी अगर आप कॉटन बड का इस्तेमाल करते हैं। अगर कॉटन बड नहीं है तो फिर आप माचिस की तेली भी यूज़ कर सकते हैं या कोई स्पैचुला या फिर कोई प्लास्टिक का जो स्पून होता है वो यूज़ कर सकते हैं उसको स्प्रेड करने के लिए। इसके अलावा ये जो स्टिकर्स वगैरह हैं ये आपको फूड्स के लिए भी मिल जाएंगे और जो डिज़ाइन भी आपको चाहिए हो उसका नीचे कोड मेंशन होगा, आप कोड बता के सेम डिज़ाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर लें, मैं इनकी सारी कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स और इनके पेज की डिटेल, इनका व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को मेंशन कर दूँगी, तो आप इसको घर बैठे इजीली कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू मंगवा सकेंगे। इसके अलावा इसके बेनिफिट्स में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये यूज़लेस नहीं है। यानी कि अगर आपने इसे एक बार यूज़ किया है तो आप इसको फेंकेंगे नहीं, आप इसको रख देंगे केयर से, तो आप इसको नेक्स्ट टाइम फिर किसी शादी या इवेंट वगैरह में आप इसको यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो यानी अगर आपको अर्जेंटली कहीं जाना है ना, तो इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। आपके पास रेड गोंद मेहंदी होनी चाहिए, आप इसको फ़ौरन लगाएं और 1 ही घंटे के अंदर डिज़ाइन लगाएं और शादी पे चले जाएं। इसके अलावा मैं आप लोगों को अब बताती हूँ कि जो स्क्रंचीज़ हैं वो अब आ गई हैं वॉच स्टाइल में। आप किसी भी ड्रेस के साथ मैच करके इस स्क्रंची वॉच को पहन सकते हैं। आ जाओ आ जाओ। मुझे हो गया था फीवर, तो बस कुछ भी खाने का, कुछ बनाने का दिल नहीं था बिल्कुल भी।
एनर्जी नहीं थी कि मैं कुछ उठ के करती। तो मैं यहाँ पे बस बच्चों के लिए तो स्नैक्स वगैरह बनाना होते हैं, बच्चों के लिए क्रैकर्स और उनके लिए कुछ सफाइज़ वगैरह बना रही हूँ यहाँ पे। और साथ में वक्त के लिए भी खाना तो मस्ट है ना बनाना। अब बंदा बीमार हो गया तो छुट्टी तो नहीं मिल सकती ना हमको। तो बस अब यहाँ पे मैं अपने लिए टोस्ट बना रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा खाने के लिए। और यहाँ पे मैंने बनाया है साग, साग के साथ वक्त के लिए रोटियाँ बनाई हैं और अपने लिए टोस्ट और चाय बनाई है। इसके अलावा बस बच्चे कार्टून देख रहे हैं और घर का हाल ही नहीं है। सारी सेटिंग जब मैं होती हूँ ना फ्रेश तो मैं सारी सेटिंग हर चीज़ मैनेज करके रखती हूँ, लेकिन मुझे एक दिन बुखार हुआ है तो बस घर का जो हाल है ना, आप ही ने मुझे कहा कि मैं अपनी हेल्पर देती हूँ, आप ना उससे सफाई करवा लो। मैंने कहा नहीं, मैं खुद कर लूँगी, थोड़ी सी मुझे हिम्मत आ जाए। तो फिर मैंने खैर झाड़ू वगैरह लगा लिया था और मोपिंग भी करती थी। इसके बाद ना मेरा कुछ टेस्टी खाने का दिल कर रहा था तो मैंने वक्त को कहा कि कुछ चने चाट वगैरह ले आओ, तो वो ले आए थे। और मुझे जो इंजेक्शन लगाया ना उस नर्स ने, मुझे निशान हो गए यहाँ पे और बुखार फिर भी जाने का नाम नहीं ले रहा। तो बस बच्चे बेचारे बैठे हुए हैं, मम्मा को पता नहीं क्या हो गया है और कार्टून भी वो वाले देख रहे थे। फिर मैं गई, मैंने कहा जाके देखती हूँ वक्त क्या कर रहे हैं। तो वक्त साहब यहाँ पे ना कपड़े वॉश कर रहे थे। मुझे मतलब कि अच्छा भी लगा और थोड़ा वो भी हुआ। मैंने कहा या अल्लाह बस जल्दी जल्दी ठीक कर दो मुझे और मैं बस उठूँ और अपने सारे काम फिर से मैनेज करूँ। जब मैं गई ना मुझे पता ही नहीं है, मतलब मैं बच्चों के साथ बैठी हुई थी तो टेरेस पे माशाल्लाह से कपड़े धुले हुए थे। फिर मुझे भी हिम्मत आई, मैंने कहा चलो मैं जाके ना किचन में कोई काम वगैरह समेट लेती हूँ। तो मैं 2-3 दिन से तो रेस्ट पे थी, तो चूल्हे पे जाहिर सी बात है चाय वगैरह बनाते रहे हैं तो निशान वगैरह थे उस पर चाय के। तो मैंने अच्छे से चूल्हे को साफ़ कर लिया चारों तरफ से। और इसके अलावा ये जो इसकी ये है ना ग्रिल्स वगैरह, ये भी मैंने वॉश कर लिए हैं। मैं इसको ज़्यादा वॉश नहीं करती, लेकिन जब ज़रूरत होती है ना, जब इस पर चाय या दूध वगैरह गिर जाता है फिर तो लाजमी वॉश करनी होती है ना। तो मैंने अभी इसको बीमारी से उठी हूँ और मैंने ना उठ के सारी किचन की सफाई की है, इसको वॉश करके इसको फिक्स कर रही हूँ उनकी जगह पे। क्योंकि वक्त ने मुझे 2 दिन ना ब्रेकफास्ट तो उन्होंने बना के दिया था। मैंने ब्रेकफास्ट में लिया भी क्या था, मैंने ब्रेड ली थी और चाय ली थी और एग लिया था हाफ फ्राई बस। और यहाँ पे मैंने बिल्ली के लिए दूध रख दिया है और सलार को यहाँ मैंने बेचारे को बिठाया हुआ था, देख रहा था मम्मा क्या कर रही हैं। फिर शाम को थोड़ी सी मेरे में अंदर हिम्मत आई, मैंने कहा चलो अब ये बनाते हैं। राइस तो मैंने बना लिए थे दाल वाले, दाल मसूर की दाल और जो मूंगी और माश की दाल होती है वो मिक्स करके भिगो के रख दी थी, वो मैंने चावल बना लिए थे दोपहर में। इसके बाद अब शाम का जब टाइम हुआ तो फिर मैंने सोचा कि मैं बैंगन और आलू का जो भुर्ता होता है ना मैं वो बनाती हूँ। फिर मैंने बैंगन और आलू का भुर्ता बनाया। मुझे जाहिर सी बात है मेरे से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था यहाँ पे, तो मैंने सोचा मैं इसको क्विकली बनाती हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी बना के और जाके रेस्ट करूँ। तो मैंने यहाँ पे आलू कट कर लिए हैं स्लाइसिस में और मैंने बैंगन भी कट कर लिए हैं स्लाइसिस में। अब मेरा ना दोबारा ना चने चाट खाने का दिल कर रहा था और जो मैंने दोपहर में लेके खाई थी ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मतलब जो वक्त लेके आए थे ना वो बाहर से लेके आए थे, उसमें वो टेस्ट नहीं था। फिर मैंने कहा मैं खुद बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे बस सालन बना रही हूँ, साथ साथ मैंने चने चाट की भी जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह वो काट के रख दिए हैं। यहाँ पे बस मैं अब सालन में जो चीज़ें ऐड करने वाली हूँ वो सिंपल है, मतलब लाल मिर्च डाली है मैंने यहाँ पे, हल्दी डालनी है, उसके अलावा मैंने थोड़ा सा नमक डालना है, बस इस तरीके से मैं सालन बनाऊँगी। जो भुजिया टाइप नहीं होता, जो भुर्ता होता है बैंगन का, जिसको जला के भी बनाते हैं, बैंगन को आप जला के बनाए ना तो भुर्ता बनता है बहुत मज़े का। तो वही मैंने अब इसको दूसरे तरीके से बना रही हूँ ताकि ये भुर्ता टाइप बने और हम इसको खा सकते हैं, या इसको आप दही के साथ भी ले सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। ठीक है। और इसके अलावा अब मैं बनाऊँगी चने चाट इसके बाद। और कुछ चने मैंने भिगो के रखे हुए हैं, वो बॉयल हो रहे हैं साथ साथ। और यहाँ पे मैं अब टमाटर डाल दूँगी इसके अंदर, टमाटर के साथ जो ग्रीन चिली है वो मैं डाल दूँगी, लेकिन हम ज़्यादा नहीं खाते तो मैं इसमें थोड़ी सी कम डालूँगी। और बस इसको अब हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए दम पे। तो बस हमारा बैंगन का जो भुर्ता है ना, भुर्ता होता है, वो तैयार हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। तो बस इनको मैं अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर दे दूँगी, इसकी ढक्कन दे दूँगी और ये स्टीम पे थोड़ी देर के लिए दम पे रहेंगे और टमाटर खुद ब खुद अपना जो छिलका है वो छोड़ देंगे। तो मैं चिमटे से छिलके को उतार दूँगी। ठीक है। हम कुछ देर बाद जो है ना इसको उठाएंगे, जब तक कि मैं अपने ये मसाला जार उसमें रखती हूँ और इसको रख देते हैं हम थोड़ी देर के लिए दम पे।
दम पे रखने के बाद अब देखिए ये बिल्कुल छिलके इसके गल गए हैं और अब ये आराम से पील ऑफ हो जाएंगे। इनको मैं चिमटे की मदद से उतार दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके बस सालन रेडी। इस पे धनिया या आप हरी मिर्चें गार्निश कर दें तो हमारा बैंगन का भुर्ता और जो आलू की भुजिया है सेम वो तैयार है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना मैं अब बनाऊंगी चने चाट की तैयारी करूँगी। किचन तो तकरीबन साफ़ ही है, तो बस अब मैं बनाने लगी हूँ चने चाट। मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है यहाँ पे, तो बस अब यहाँ पे मैंने डाल दिया था खीरा, एक अदद जो है ना मैंने प्याज डाली, इसके ऊपर चॉप किए हुए टमाटर ऐड किए मैंने। इसके अलावा चने चाट का जो मसाला होता है वो ऐड किया है, इसके अलावा नमक थोड़ा सा ऐड किया मैंने। और ये जो चने हैं ना ये वो वाले चने थे, वो जो पठान नहीं होते जो ब्लैक नमक के अंदर उसको घुमाई जा रहे होते हैं, वो जो छोटे से पैकेट में आपको बाहर पठान भाई देता है, ये वो वाले चने थे जिसको मैंने वूल नाइट भिगो के रखा था। फिर भी ये नहीं गले, लेकिन फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड किया, फिर इसके छिलके गल गए लेकिन अंदर से जो है ना फिर भी वो उतनी सॉफ्टनेस नहीं थी। इसके बाद मैं यहाँ पे ना लेस के चिप्स स्प्रिंकल कर रही हूँ इसके ऊपर से, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पापड़ी बनाती। तो ठीक है, यही था हमारा आज का व्लॉग छोटा सा, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।